हेलो एवरीवन। देखिए दोस्तों, आज का जो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं सीडीपीओ जो एग्ज़ाम हुआ 10/6/2024 को 10 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है सीडीपीओ का, महिला एवं बाल विकास पदाधिकारी वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने की संभावना है। देखिए इसका पेपर कैसा था, क्या लेवल था, उस हिसाब से देखें कि आखिर कटअप क्या जा सकता है। ऐसे तो अभी अनुमान लगाना मुश्किल है कि क्या जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि जो सटीक है वो दिया जाए, क्योंकि अभी तक झारखंड में सीडीपीओ का एग्ज़ाम का कोई हिस्ट्री वैसा रिकॉर्ड नहीं कि कितना कट ऑफ गया है। लेकिन हाँ, इस बेसिस पे कह सकते हैं जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका तुलना, उसका कंपेयर और इसका जो कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों जेपीएससी के द्वारा ही लिया गया एग्ज़ाम है। लेकिन बात इसका है कि इसमें सीट बहुत कम था, ओनली 464 सीट था, इसमें मात्र 64 सीट है। उसमें से भी क्या है, आपका जो 50% है वो क्या है, 50% फीमेल के लिए रिजर्व है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब सिर्फ बच जा रहा है 32 सीट ओनली, जो कि मेल के लिए और 32 फीमेल के लिए। तो देखिए इस तरह से यदि कंपेयर करते हैं तो उस हिसाब से कट ऑफ क्या रहने की संभावना है, एक केवल अनुमान है दोस्तों, इसको मतलब एक अनुमान के तौर पे ही लीजिएगा। पता नहीं, हो सकता है कट ऑफ आगे पीछे कुछ हो जाए, लेकिन जो एक डाटा तैयार किया है उस हिसाब से और जो कुछ लोगों से बात हुई है उसके आधार पे बोल रहे हैं। और क्वेश्चन का जो लेवल था खास करके, वो लेवल कहीं ना कहीं पेपर टू का लेवल जो था वो टफ कह सकते हैं, आसान तो कह नहीं सकते हैं। जो पेपर टू था वो थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जाएगा, मतलब मॉडरेट से टफ लेवल में था कहीं ना कहीं। और इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि जो सिविल सर्विसेज का था उसके तुलना से यदि उससे यदि हम कंपेयर करते हैं, तुलनात्मक करते हैं, ये विश्लेषण करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे तो टफ माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस था वो लिमिटेड सिलेबस में बांट दिया था, कि सेक्शन वाइज सिलेबस दे दिया था कि आपको किस सेक्शन से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो सेक्शन वाइज दिया हुआ था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो वो एग्ज़ाम हुआ सिविल सर्विस सेक्शन वाइज था, तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात का है कि यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज कुछ नहीं दिया हुआ था। भले यहाँ भी सेम ये था, पेपर 1 पेपर 2 था, लेकिन सिर्फ बांट दिया था कि चलिए हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इंडियन पॉलिटी से, इंडियन इकोनॉमिक्स से ये सारी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ से पूछे जाएंगे वो उस टाइप से डिफाइन नहीं था, सिर्फ आधुनिक भारत का एक डिफाइन किया हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री का। बाकी सब इसका मतलब थ्रू आउट आपको सब कुछ पढ़ना था। तो कहीं ना कहीं उससे अध्ययन, उससे मतलब तुलना कीजिएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाता है इसको। उसके बाद करंट अफेयर दोस्तों जो पेपर 2 में था, कहाँ से पूछा गया, बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा गया था। उसको मतलब एक होता है ना कि डायरेक्टली मिल रहा है, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया, वैसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया था। करंट अफेयर मतलब थोड़ा डीप में जाके दिया था, और वो टफ क्वेश्चन था करंट अफेयर उस सेक्शन का, पेपर 2 का। बाकी थोड़ा सा स्कोर करवाएगा तो रीजनिंग करवाएगा, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं दोनों सबकी तुलना कीजिएगा सब कुछ, तो इसमें भी क्वेश्चन ये पेपर 2 था उसको टफ ही माना जाएगा, क्योंकि ये सेक्शन 1 से सिर्फ नहीं। साइंस का भी कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, मतलब कुछ चीज़ें 5 से 7 क्वेश्चन ऐसा था जो इतना आसान क्वेश्चन था नहीं। साथ ही साथ आप देखिए दोस्तों, आपका जो ये झारखंड रिलेटेड भी क्वेश्चन था, करंट अफेयर था, वो मतलब एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था। ऐसा नहीं कि मतलब आप डायरेक्ट बना सकते। जैसे क्वेश्चन पूछा कि 2019 में झारखंड के कैसे ऐसे एमपीज हैं जो 1 लाख के ऊपर वोट्स के मार्जिन से जीते थे। तो ये आप याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कैसे कर सकते हैं उसको, आपको एक एक करके याद करना होगा, या एग्जैक्ट याद बहुत कम चांस रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, और कहीं ना कहीं जेपीएससी ये भी करवाते हैं कि आपसे ऑप्शन भी इस टाइप का दे देता है कि आपको कहीं ना, जैसे पेपर 1 में बहुत सारा ऑप्शन ऐसा था जो कि आपको कहीं ना कहीं फंसाया है। आपको समझ मतलब उसको पता नहीं चल रहा, कुछ ऐसा क्वेश्चन डालता है कि आपको मजबूर करता है गलती करने के लिए। तो इस बेसिस पे देख सकते हैं कि कटअप किया जा सकता है। बाकी जो देखिए पेपर 1 ठीक था तुलना में, पेपर 2 के तुलना में, लेकिन पेपर 2 करंट अफेयर सबको छकाया है, इतना आसान नहीं था। फिर भी देखिए जो पढ़े हैं, जो बहुत मेहनत किए, कहीं ना कहीं वो तो अपना ये उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे और वो सफलता हासिल भी करेंगे।
तो कहीं ना कहीं कटअप देखिए दोस्तों, ये केवल पॉसिबिलिटी है, इसको आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी के आधार पे हम बता रहे हैं, एक संभावना है इसमें। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आगे चला जाए, दो चार क्वेश्चन पीछे भी आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी के आधार पे हम बोल रहे हैं सिर्फ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक एक अंदाज है। अंदाज़ा इस बात का है कि जो पेपर का ये था, लेवल था, कितना टफ था, टफ लेवल, और क्वेश्चन का जो पूछने का पैटर्न था वो क्या था, पैटर्न भी थोड़ा ये था जो बहुत अच्छा था, मतलब सेटिंग जो किया था बहुत बढ़िया किया था, क्योंकि झारखंड का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो दिया था वो कंसेप्ट बेसिस पे था। जितना भी क्वेश्चन था, एक बात जान लीजिए, जो भी क्वेश्चन दिया गया था, खास करके इसमें पेपर 2 और पेपर 1 में खास करके जो भी था, सारा का सारा क्वेश्चन जो था वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। कोई भी क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन नहीं था, कहीं ना कहीं सारा का सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कटअप रहने की क्या संभावना है। जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा उन्होंने ज़रूर किया होगा, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो नहीं कर पाए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। हाँ, इसके बाद फीमेल और मेल का कुछ कटअप थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकता है, क्योंकि 50% जो है रिजर्व है। तो उम्मीद है कि यदि फीमेल का कुछ कम जा सकता है, ऐसा उम्मीद है, हो सकता है ज़्यादा जाए, लेकिन ऐसा एक व्यक्त उम्मीद किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कटअप जाने की संभावना। तो देखिए दोस्तों, इसमें यूआर का जो है अनरिजर्व का, जनरल का, वो 118 से 124 जा सकता है। ये जा सकता है, केवल अनुमान है। आप इसको एक्सपेक्टेड कटअप के रूप में देखिएगा, आप फिक्स नहीं मान लीजिएगा। तो इसको ध्यान में देख लीजिएगा क्या जा सकता है। 118 से 124 जा सकता है आपका, ये देखिए, ये आपका यूआर का। और साथ ही साथ जो ओबीसी में, जिसमें BC1 BC2 आता है यहाँ झारखंड में, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बोलिएगा तो BC1 और BC2 ये दो कैटेगरी आते हैं किसके अंदर, ओबीसी के अंतर्गत। तो उसमें देखिएगा तो ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो था आपका 11 JPSC में, वो सेम रखा गया था। कितना था, 123 क्वेश्चन, दोनों पेपर जो मिला के सही किए थे, यानी कि 246 नंबर जिसका आ गया था उसका सिलेक्शन हुआ था, सबका सेम था। ओबीसी और जनरल, यूआर और ओबीसी का दोनों का कटअप क्या था, सेम ही था। तो उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें भी जो है ना, ज़्यादा इधर उधर नहीं हो सकता। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो उम्मीद है कि कॉमन कटअप फिर से निकाला जाएगा जनरल और ओबीसी का। थोड़ा सा रही बात एससी कैटेगरी में, तो एससी का देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हो सकता है उससे 2-3 क्वेश्चन पीछे चला जाए। एसटी का कटअप जो है यहाँ पे जो एनालिसिस किया गया है उसके आधार पे क्या रखा गया है, 115 से 118 क्वेश्चन रखा गया है। उम्मीद है कि इसमें हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ एसटी का जो कटअप रखा गया है वो है आपका 115 से लेके 118 के बीच में। उम्मीद है कि कम भी चला जाए, 112 तक भी आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि एसटी का कटअप जो है आपका 112 से आपका 118 के बीच में चला जाए, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान, इसको मतलब आप केवल एक पॉसिबिलिटी के आधार पे लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई डाटा वैसा है नहीं। सीडीपीओ का एग्ज़ाम पहले इस टाइप का हुआ कुछ नहीं है झारखंड में। तो झारखंड का इसका कटअप क्या रहा है नहीं है वो अनुमान लगाना मुश्किल। लेकिन हाँ, जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसके तुलना में देखिएगा तो कहीं ना कहीं पेपर जो था उससे टफ ही था। ईजी तो नहीं बोलेंगे, उससे टफ ही क्वेश्चन था। तो उस हिसाब से देखिएगा तो कटअप इसी के आसपास रहने की उम्मीद है दोस्तों। ये एक एनालिसिस था, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का सर्वे के द्वारा किया गया कि नंबर कितना आ रहा है उस बेसिस पे, और इसका कोई आधार वैसा है नहीं। आधार सिर्फ इतना है कि जो टफेस्ट क्वेश्चन होना, और साथ ही साथ पेपर लेवल जो है वो थोड़ा ठीक ठाक रखना, और इसमें सिलेबस जेपीएससी जैसा जो सिविल सर्विसेज था उस टाइप से कोई पार्टिकुलर सेक्शन वाइज नहीं दिया था कि किससे क्या आएगा, वो आधार है। और आधार आप आपका इसको मान सकते हैं कि ये जो कोई ठोस आधार नहीं, लेकिन हाँ उम्मीद है कि इतना जा सकता है, क्योंकि सीट बहुत कम है, ओनली फॉर 64 सीट है। तो उसके हिसाब से कैंडिडेट भी कम है, लेकिन जिन्होंने तैयारी किया होगा वही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैंडिडेट कम है, क्योंकि तैयारी करने वाले जो होंगे वो स्कोर किए होंगे। और उम्मीद है कि ये आपका उसी तरह से जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका वीडियो रिलेटेड था आपका सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे उसका जो एक्सपेक्टेड कटअप है उससे था। तो चलिए, और आप ये भी देख लीजिए कि अभी जिस टाइप से झारखंड सरकार एक्शन मोड में आई है, एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना, जो भी एग्ज़ाम आगामी होने वाला था या फिर जो किसी कारणवश रुका हुआ, जिसका रिजल्ट रुका हुआ है,
और जो आगामी एग्ज़ाम होने वाली है वो कहीं ना कहीं अब बहुत ही तीव्र गति से काम चल रहा है, इसलिए क्योंकि अब सरकार के पास टाइम है नहीं, 4 महीने के अंदर सब कुछ इसको देना है। जो वैकेंसी पाइपलाइन में उसको क्लियर करना है, और जिसका रिजल्ट ऑलरेडी बना हुआ है या बन चुका है, जो वेट कर रहे हैं उसको देना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं झारखंड विधानसभा इलेक्शन जो होने वाला है आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, उससे पहले जितनी भी वैकेंसियाँ हैं सरकार चाहेगी कि उसको पूर्ण किया जाए। उसी में से एक मोस्ट अवेटेड एग्जाम जो आपका JSSC CGL का, और साथ ही साथ टीचर का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है सहायक आचार्य का 26,000 वैकेंसी का, वो तो आज से फिर 12 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया, और 23 को 1 to 5 और 6 to 8 वाला। तो कहीं ना कहीं सरकार एक्शन मोड में है। इसके साथ आने वाली जो भी एग्ज़ाम फंसा हुआ है वो क्लियर होने की पूरी उम्मीद है, इसीलिए तैयारी जम के कीजिए। चाहे आपका CDPO का मेंस का एग्ज़ाम हो, या फिर जो आप बैकलॉग वाले दिए हैं वो क्वेश्चन मिला के देखिए, जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ, और 23, 21, 22, 23 को जो होने वाला है सिविल सर्विसेज का मेंस, वो भी इतना मतलब क्या है कि उनके लिए वो यही है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और जितना हो सकता है, बिना प्रैक्टिस का तो होगा नहीं, क्योंकि जो भी मेंस का तैयारी करते हैं तो उनके लिए जो पहले से करते हैं तैयारी करते आए हैं, और जो कुछ लोग बाद में सोचे हैं करने के लिए, वो भी वहाँ पे जा सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है तुलनात्मक उनके रूप में, क्योंकि वो पहले से प्रैक्टिस में रहते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, कोई भी आगे बाजी मार सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो था वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो एनालिसिस था आपका एक्सपेक्टेड कटअप ऑफ CDPO JPSC 2024 का। तो वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, आपके लिए कुछ यूजफुल है तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जोहार।